हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन क्यों आए थे। ठीक है, सबसे पहले वजह जानने की जरूरत है कोई भी चीज़ बनने के लिए कि वो चीज़ क्यों हुआ था आखिर। ठीक है, कोई ना कोई तो वजह होगा ना, तो वो वजह पता करने के लिए कोई भी देखिएगा क्यूरियस नहीं होता है। ठीक है, तो वो वजह जानने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वजह भी आपके यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, सबसे पहले वाई क्यों आए थे। ठीक है, देखिएगा, नीड ए सी रूट। ठीक है, ऑटोमैन एम्पायर ब्रेक द लैंड रूट। ठीक है, ब्लॉक द लैंड रूट। ठीक है, देखिए इससे पहले जो था 1498 से पहले देखिएगा कि इंडिया जो है, एक मिनट, हाँ देखिएगा इंडिया है इसे। ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ से लैंड रूट था। ठीक है, उसके बाद 1498 से पहले लैंड रूट था। यहाँ पर एक ऑटोमन एक एम्पायर था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर याद करके रखिएगा। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर यूपीएससी के प्री में देखिएगा फैक्ट में ऑटोमन एम्पायर या फिर दूसरा कोई एम्पायर दे देगा। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे था। तो यहाँ पे जब एम्पायर चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे देखिएगा लैंड रूट जो था वो बंद कर दिया गया। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया गया। इसलिए देखिएगा यूरोपियन वालों को, जैसे ब्रिटिश है, नेदरलैंड के हैं, ठीक है, ये सब यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, वहाँ पे नया एक रूट की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये तो कोई एक रास्ता बंद किया दिया गया तो दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए नया एक रास्ता की जरूरत पड़ी। इसीलिए लोगों ने, राजा ने, वहाँ पे तो monarchy चलता था, तो राजा ने अपने लोगों को कहा कि जाइए एक नया रूट को ढूंढिए। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए सबसे देखिए बार्थोलोम्यू डियास को भेजा गया है। ठीक है, कौन भेजा, किसने भेजा, ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीज़ है वही आपका, वही फैक्ट आप याद करके रखिएगा। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया लैंड रूट को। ठीक है, सेंट्रल एशिया का एक एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए नया रूट की जरूरत पड़ी। नया रूट को सबसे पहले किसने ढूंढा था, बार्थोलोम्यू डियास ने। ठीक है, कैट ऑफ कॉप ऑफ कैप ऑफ गुड होप को ढूंढा था। ठीक है, 1488 में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है, देखिए ये अफ्रीका है। अफ्रीका के देखिए यहाँ पर ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का जो यहाँ वाला पॉइंट है वही है कैप ऑफ गुड होप। ठीक, यहाँ से ढूंढा, उसके बाद देखिए यहाँ तक ढूंढा, इंडिया तक नहीं पहुंचा था। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर का ने भेजा था उसको। ठीक है, पुर्तगाल किंग था, ने कहा था बार्थोलोम्यू डियास को कि एक नया लैंड को ढूंढो, तो बार्थोलोम्यू डियास ने ढूंढा था कैप ऑफ गुड होप को। ठीक है, 1488 में ढूंढा था। उसके बाद देखिए और दो चीज देखिए, ब्रिटिश से रिलेटेड ब्रिटिश आए थे। ठीक है, ब्रिटिश आए थे, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे और इनडायरेक्ट भी कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, देखिए दो वर्ड आपको याद करके रखना है, इससे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा तो। एक है इंपेरियलिज्म, एक है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इंपेरियलिज्म में देखिए डोमिनेशन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और कॉलोनियलिज्म में देखिएगा कैप्चर। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे देखिएगा 1857 की रिवोल्ट के बाद देखिएगा कि ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने फर्स्ट टाइम रीच द कालीकट। ठीक है, पहले बार इंडिया में पहुंचने वाला सबसे पहला पर्सन था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में आया था विथ हेल्प ऑफ अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद एक गुजरात कैप्टन था। ठीक है, शिप चलाने वाला, उसकी मदद से वास्को डी गामा पहुंचा ना, तो अकेले नहीं पहुंचा, उसकी मदद से पहुंचा। ठीक है, जमोरिन नाम का एक राजा था, लोकल रूलर था, कहाँ का, केरला का। ठीक है, उसने वेलकम किया था। ठीक है, पहला बार आया तो वेलकम किया। ठीक है, लेकिन तीसरा बार आया तो उसको वेलकम ओपन अप इंडिया फॉर कॉलोनियलिज्म। ठीक है, वास्को डी गामा पहले ही पहुंच कर कॉलोनियलिज्म को ओपन किसने किया, वास्को डी गामा ने। ठीक है, वास्को डी गामा ने सबसे पहले कॉलोनियलिज्म को स्टेब्लिश किया था। उसके बाद देखिए 1500 में उसके देखा देखी। ठीक है, जैसे कोई भी काम करता है तो उसके देखे देखी दूसरे लोग भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1498 में वास्को डी गामा आया। ठीक है, 1500 में देखिए कैब्रल आया। ठीक है, कैब्रल भी पुर्तगीज था। ठीक है, वो भी कहाँ आया, कालीकट में। ठीक है, वास्को डी गामा भी कहाँ आया था, कालीकट में आया था। ठीक है, कैब्रल भी कालीकट में आया था। लेकिन जमोरिन जो था, जमोरिन नाम का जो राजा था, वो कैब्रल को देखना नहीं चाहता। ठीक है, उसके साथ झमेला हो गया। ठीक है, कैब्रल के साथ झमेला हो गया। ठीक है, वास्को डी गामा को पहली बार ही उसने वेलकम किया था। ठीक है, जमोरिन को वेलकम नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया कहानी। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा सेकेंड टाइम रीच, जमोरिन रिफ्यूज। ठीक है, सेकेंड टाइम जब वास्को डी गामा आया इंडिया में, तो जमोरिन ने उसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, उसको इनकार कर दिया आने से कि मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ हुआ, वेयर हाउस, फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ कोचीन में। ठीक है,
हेडक्वार्टर ऑल्सो कैपिटल, ठीक है। कोचिन फर्स्ट फैक्ट्री वेयर हार्ट, हेडक्वार्टर को कैपिटल भी कहा जाता है, हेडक्वार्टर पकड़िए, फैक्ट्री को कैपिटल पकड़िए, ठीक है। 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगीज का कहा था, कोचिन में था, ठीक है। सब स्टेब्लिश देखिएगा जितने भी कंपनी इंडिया में आए हैं, पुर्तगीज, डेनिश, फ्रांस, डच एंड और क्या है याद नहीं आया, मैं बता दूँ। पुर्तगीज, फ्रांस, डेनिश, डच एंड इंग्लिश, ठीक है। ये 5 कंपनी है, सबका कैपिटल फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुआ तो याद करके रखिए। इसके बाद देखिए 1505 में कैनेनोर, 1505 में कैनेनोर में सेकंड फैक्ट्री लगाया, ठीक है। पुर्तगीज में 1503 में कोचीन में पहला फैक्ट्री, 5 में कैनेनोर में सेकंड फैक्ट्री, 1515 में गोवा में कैप्चर किया था थर्ड मेजर फैक्ट्री, ठीक है। 1515 में, ठीक है। 10 में कैप्चर हुआ था, 15 में इसको कैपिटल बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्मेडा, ठीक है, पुर्तगीज गवर्नर, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए एक होता है फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज मतलब एक फैक्ट्री और ट्रेड, ठीक है। ये वर्ड याद करके रखिएगा, फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्रिया से रिलेटेड क्या है, फैक्ट्री और ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। फैक्ट्रियास, ये देखिएगा यूपीएससी के बहुत सारे प्री के देखिएगा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वर्ड आएगा, ठीक है। फैक्ट्रियास रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फैक्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुर्तगीज का गवर्नर देख लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। वास्को डी गामा पहला पहुंचा था, उसके बाद कैब्रल आया, उसके बाद वास्को डी गामा सेकंड टाइम पहुंचा, जमोरिन से झमेला हो गया, ठीक है। 1503 में सेकंड फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री हुआ कोचीन में, ठीक है। 1505 में कैनानोर में सेकंड फैक्ट्री, 1515 में गोवा में थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। 3 फैक्ट्री थे, कोचीन, कैनानोर, गोवा, अभी तक 15 तक। उसके बाद देखिए फर्स्ट गवर्नर कौन था, गवर्नर याद करने की जरूरत है, गवर्नर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अल्मेडा पहला गवर्नर था, ठीक है। 1505 से 9 तक था, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट गवर्नर था, तो इसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी स्टेब्लिश किया था, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है जानते हैं, जैसे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में आपको ट्रेड करने, यहाँ इंडिया है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए एक पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी है, जब से पुर्तगीज से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए आपको आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, पुर्तगीज से, ठीक है। उसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसने इस्टेब्लिश किया, अल्मेडा ने इस्टेब्लिश किया था, और इसके टाइम में 2 बैटल हुए थे, इंपॉर्टेंट बैटल, ठीक है। बैटल ऑफ चावल और दीव, ठीक है। तो चावल कब हुआ था 7 में और दीव कब हुआ था 9 में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, उसी को लास्ट में चेंज करके कार्टेज सिस्टम बना दिया गया। कार्टेज मतलब एक पास होता था कि आपको इंडियन ओशन में अगर ट्रेड करना है तो कार्टेज लेना ही पड़ेगा, बिना कार्टेज के आप ट्रेड नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कार्टेज हो गया, यहाँ तक हो गया। अल्मेडा समझ में आ गया, फर्स्ट गवर्नर था, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टेब्लिश किया था, चावल और दीव 2 बैटल इसके टाइम पे हुआ था, अल्मेडा के टाइम पे, ठीक है। लेटर कार्टेज सिस्टम बना दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड गवर्नर, ठीक है। सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क कितना था, 1505 9 से 15 तक था, ठीक है। इसी ने देखिए कैप्चर किया था, गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के रूलर से, ठीक है। बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर किया था किसने, अल्बुकर्क ने, ठीक है। अल्मेडा पहला गवर्नर था, और ये देखिए अल्बुकर्क जो था वो रियल फाउंडर था, ठीक है। अल्मेडा रियल फाउंडर नहीं था, ठीक है। इसने एबॉलिश किया था जजिया को भी, सती को भी, ठीक है। सती एक प्रथा है, सती क्या होता है जानते हैं, सती मतलब था ना, कोई भी जैसे देखिए औरत मर, अगर आदमी है, 2 लोग हैं, एक हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड मर जाता है, अगर कोई मतलब लड़का मर जाता है, तो उसकी वाइफ को उसकी मतलब जो शमशान घाट में जलाया जाता है ना, तो उसी के साथ उसको उस औरत को भी जला दिया जाता था। वही सती एक मतलब रिलीजियस एक प्रोसेस था कि उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था, क्योंकि वो अछूत माना जाता था। कैसे भी अछूत माना जाता है नीची जात लोगों जात को, वैसे ही एक रहता था कि अगर कोई मर जाएगा उसको बीवी को उसके साथ जला दिया जाएगा, ठीक है। सती। उसके बाद देखिए हरमुज मलक्का पे इसने कब्जा किया है, ठीक है। देखिए अल्बुकर्क था जो वो नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर, ठीक है। रिलीजियस मैटर में लोकल रूलर के रिलीजियस मैटर में वो इंटरफेयर नहीं कर पाता था, ठीक है। ट्रीटी, ठीक है, कृष्णदेव राय के साथ फ्रेंडली ट्रीटी साइन किया था इसने, ठीक है। अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय एक राजा था, ठीक है, उसके साथ
फ्रेंडली ट्रीटी साइन किया था, ठीक है। कृष्णदेव राय के साथ ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल फाउंडर वाला, कैप्चर गोवा वाला, और मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही लिख के रखा है एकदम, जो प्री के एग्जाम में एकदम देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारा टेस्ट सॉल्व सीरीज सॉल्व किया है, तो उसमें जो देखने के लिए मिलता है वही मैंने एकदम लिख कर रखा है, ठीक है। एबॉलिश किया था सती, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट में देते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिएगा कि दूसरा गवर्नर दिया और लिखा होगा कि एबॉलिश द सती, ठीक है। तो अलबकर सती को एबॉलिश किसने किया था? अलबकर ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कुन्हा, ठीक है। कुन्हा ने बकर, उसके बाद कुन्हा, ठीक है। शिफ्टेड कैपिटल कोचिन टू गोवा, ठीक है। गोवा कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? कुन्हा ने शिफ्ट किया था। गोवा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। 1500 गोवा जब कब हुआ था जानते हैं? थर्ड मेजर के फैक्ट्री फैक्ट्री शिफ्टेड हुआ था कैपिटल, वहाँ पे फैक्ट्री लिखा, सॉरी। कैपिटल जब ट्रांसफर हुआ था गोवा, कोचिन से गोवा हुआ था 30 में, ठीक है। शिफ्टेड 30 में कौन कैप्चर किया था? अलबकर, ठीक है। और कैपिटल शिफ्ट कब किसने किया था? कुन्हा ने किया था, ठीक है। दो अलग अलग चीजें है, ठीक है। कैप्चर अलग चीज है और कैपिटल शिफ्ट अलग चीज है, ठीक है। कैप्चर किया गया था लेकिन इसको कैपिटल बनाया नहीं था, ठीक है। 30 में इसको कैपिटल बनाया गया था। 1530 में किसने बनाया था? कुन्हा ने बनाया था, ठीक है। ये आप बंगाल एरिया पर भी कैप्चर किया था, ठीक है। कुन्हा ने, सिर्फ आपको ये याद करके रखना चाहिए कि कैपिटल गोवा बनाया था कुन्हा ने, ठीक है। और एरिया बंगाल वाले एरिया पर भी कब्जा किया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट रूलर है स्विजी, ये स्विजी यही तक आपको याद करके रखना है क्या, ठीक है। ये रूलर तो था जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहता था, ठीक है। फ्रांस सेवियर था, कम टू इंडिया। फ्रांस सेवियर एक मिशनरी था जो क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया आया था, ठीक है। टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी वेंट टू चाइना एंड डाई, ठीक है। इसका जो फैक्ट है ना, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आ गया, ठीक है। फ्रांस सेवियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्रांस सेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखिएगा। तो फ्रांस सेवियर जब इंडिया आया था तो वो चाइना गया था, ठीक है। चाइना गया था, चाइना में वो मर गया था, ठीक है। चाइना में उसका डेड हुआ था तो वहाँ पे उसको दफन कर दिया गया चाइना में। उसके बाद देखिए फिर चाइना में मर गया, चाइना में मरने के बाद कुछ साल बाद देखिएगा वहाँ से फिर निकाल कर उसको गोवा में फिर से रिबूरियर मतलब फिर से दफन किया गया। चाइना में वो दफन था, वहाँ से उसको निकाल कर फिर से गोवा में उसको दफन किया गया था, ठीक है। गोवा में बॉन जेसस बसाली का जो चर्च है वो इसी के नाम पे है, फ्रांस सेवियर के नाम पे है, ठीक है। ओनली मिस्री मिस्री मिशनरी रिचर्ड इंडिया टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। फ्रांस सेवियर ही एक मिशनरी है जो क्रिश्चियन को प्रमोट करने के लिए इंडिया आया था, ठीक है। रिबूरियर एंड बुरी गोवा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख के रखा है, फिर पीडीएफ आप पढ़िएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए पुर्तगीज का इम्पैक्ट क्या है। कोई भी चीज करता है लोग तो उसका इम्पैक्ट होता है ना। पुर्तगीज यहाँ पे आए तो वो ये तो कि ये कब्जा किया वो कब्जा किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो उनके देखिए क्या, मैं देखिए क्या, मैनी प्रोडक्ट यूरोप टू इंडिया, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने यूरोप से इंडिया लाए थे। क्या क्या लाए थे? पोटैटो, कॉर्न, ठीक है। पाइनएप्पल, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, लेडीज फिंगर है, टमाटो है, टोमेटो है, ठीक है। टोमेटो है। उसके बाद देखिए चिली है, पपाया है, चोपता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लीची है, ऑरेंज है और मच मोर, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह देखिएगा वो पुर्तगीज लेकर आए थे, ठीक है। पुर्तगाल जो है वो बहुत सारे देखिए फ्रूट सब्जी वगैरह लेकर आए थे। उसके बाद देखिए शिप बिल्डिंग टेक्निक इन इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ठीक है। शिप बिल्डिंग टेक्निक को लेकर आए थे और प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे पुर्तगीज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करके रखना है सिर्फ, ठीक है। इतना मोटा आप देखिएगा, क्या बोल जाता है, स्पेक्ट्रम का जो किताब देखिएगा वो कम से कम नहीं हो तो 700 से 800 पेज का होगा, ठीक है। मैं आपको कम से कम 40 क्लास में 40 से 50 क्लास होगा, 40 से 50 छोटा छोटा करके ना, बड़ा क्लास हो तो कम से कम 15-20 में करा देता, 15 में करा देता। छोटा छोटा क्लास है कि कम टाइम आपको लगेगा। 40 क्लास में वो पूरा 700 पेज का स्पेक्ट्रम आपको खत्म करा दूंगा, ठीक है। ये लेटर मुगल और सिर्फ ये जानते हैं क्या होगा, ये पुर्तगीज सिर्फ आपको कम से कम 60 से 70 पेज पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेटर मुगल और पुर्तगीज, ठीक है। अगले वीडियो में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे वो बढ़े,
ठीक है, कौन-कौन सी जगह पे कब्जा किया, कैपिटल क्या था, कौन-कौन रूलर था, कौन-कौन गवर्नर था, ये तो यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट है प्री के लिए, वो सब देखेंगे। ठीक है, मेंस वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मेंस वाला नहीं आएगा, इम्पैक्ट पूछ सकता है मेंस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और गवर्नर पूछ सकता है, बाकी कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्री और मेंस दोनों के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मेंस के लिए कुछ खास चीज़ें जो है प्री के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।